Hello everyone. Today we have start chapter 13 Motion and Time part 3. In previous lecture I have already explained motion and speed, type of speed, motion के types ये हमारा explain हो गया. Next जो topic है वो है simple pendulum. Okay children. Then क्या है मैंने structure draw किया हुआ है कि जो इसके अपर में एक रिजिड स्केल लगा हुआ है और उससे हम कोई भी थ्रेड लेके और नीचे एक मेटल का बॉल अटैच कर दें, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉब. ओके, तो अभी जब वो अपनी रेस्ट पोजीशन में होगा उस पोजीशन को हम बोलते हैं उसका मीन पोजीशन. ओके, दैट टाइम हम जब इसको मूव करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो मोशन होगा उसको बोला जाएगा टू एंड फ्रो. और टू एंड फ्रो मोशन को जो हम बोलते हैं वो पीरियोडिक मोशन का ही टाइप है और एक न्यू नेम हम इसमें रीड करेंगे दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. ओके चिल्ड्रन, जो आपके पेज नंबर डायग्राम जो इसका है एक क्लॉक है, फिर इस पेज नंबर 146 पर है आपका ये डायग्राम. दैट टाइम ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ओके चिल्ड्रन, देन मैं आपको इसका थोड़ा रीड कर रही हूँ पॉइंट को. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड. या तो बॉल नहीं है आपके पास में तो स्टोन को भी एक थ्रेड से हम बांध के जो पेंडुलम का स्ट्रक्चर घर पे भी हम इसको कर सकते हैं एक्टिविटी को. ओके, द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन. जब वो रेस्ट में होगा, रेस्ट पोजिशन में होगा तो उसका मीन पोजिशन बोला जाता है. व्हेन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड टू it begin to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or a oscillatory motion. Okay children, ये जो point है is very important point oscillatory motion से related. कि मीन्स क्या होगा कि जैसे हम इसको मूव करेंगे स्लाइडली करके, थोड़ा सा छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे तो ए पोजीशन से पहले ये इस ओ पोजीशन पर आएगा, फिर ओ से बी पोजीशन पे एंड बैक हो गए बी से फिर ओ फिर ए. तो चिल्ड्रन ध्यान दो कि जब ए पोजीशन पर वापस आ रहा है इस टाइम पर उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. ओके चिल्ड्रन, और इस टाइप के मोशन को जो मोशन हो रहा है इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में, इसको टू एंड फ्रो बोला जाएगा. और टू एंड फ्रो किसका होता है, पीरियोडिक मोशन का टाइप. ओके चिल्ड्रन, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है इसको वन ऑसिलेशन. नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है वो आपको बता देते हैं. चिल्ड्रन ध्यान दो कि जो वन ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक गया फिर ये यहाँ पर आ रहा है वापस, तो इस ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ओके चिल्ड्रन, तो मीन्स ये आपका ऑसिलेशन और टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 146 पर है. इस वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी है. साथ ही साथ इसके बाद आपका है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूनिट ऑफ टाइम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आपका ये पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है चिल्ड्रन ऑसिलेशन वाला. नेक्स्ट जो पॉइंट है यूनिट ऑफ टाइम्स. एंड स्पीड, इनकी जो यूनिट्स हम क्या यूज करेंगे. बेसिकली जो स्मॉल यूनिट है टाइम की चिल्ड्रन वो होती है सेकेंड. हम जो यूनिट यूज करेंगे वो है सेकेंड, जिससे हम सिंबल इसका एस और ई सी लेंगे. ओके, नेक्स्ट है यदि हम मिनट लेते हैं, ओके, तो इसको हम एम आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड जो लार्जर यूनिट है आपकी मिनट और ये आर लार्जर होते हैं, आर दैट इज एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, ये सारी की सारी यूनिट टाइम की हैं. इसमें स्मॉलेस्ट सेकेंड. अब बात करी जाए स्पीड की, तो नॉर्मली जो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड्स आएंगी वो क्या क्या आएंगे. तो स्पीड जो है एक होगा आपका, यदि हम सेकेंड की बात करें तो डिस्टेंस जो है मीटर में लिया जाएगा, मीटर पर सेकेंड. ओके, ये मीटर एम को रिप्रेजेंट करेगा. एक और इसकी सेकेंड यूनिट जो बनेगी वो बनेगी आपकी मीटर पर मिनट. ओके, एंड थर्ड वन जो बनेगी आपकी किलोमीटर पर आवर. ओके, या हम किलोमीटर पर मिनट भी ले सकते हैं, यूनिट ये भी होती है.
किलोमीटर पर मिनट। ओके चिल्ड्रन, तो ये सारी की सारी स्पीड्स की यूनिट है। ओके, एंड ये टाइम की मेन जो पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि जब हम स्पीड की यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि किलोमीटर्स पर मिनट्स या किलोमीटर्स पर आवर्स, दैट इज रॉन्ग। ओके चिल्ड्रन, जो राइट वे है वो ये है किलोमीटर पर आवर, उसके पीछे हम एस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके चिल्ड्रन, देन आपका ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है मेजरिंग टाइम के अकॉर्डिंग, तो चिल्ड्रन वो मैं आपको बता देती हूँ। ओनली रीडिंग पॉइंट है, उसको अच्छे से समझना कि पुराने टाइम में चिल्ड्रन जो क्लॉक नहीं थी तो मीन्स लोग कैसे डिफाइन करते थे कि मतलब क्या टाइम हो रहा है, कैसे मतलब मंथ और डे। तो चिल्ड्रन यहाँ पे ध्यान दो कि जो पुराने टाइम में जो डे डिफाइन किया जाता था वो सनराइज जब हुआ, ओके, सनराइज से नेक्स्ट सनराइज हो रहा है उस टाइम तक को उन्होंने सनराइज, नेक्स्ट सनराइज को डे डिफाइन किया। ओके चिल्ड्रन, यदि मंथ की बात की जाए, मंथ उन्होंने कैसे डिफाइन किया होता, 2 न्यू मून का डिस्टेंस, जो 2 न्यू मून का टाइमिंग है। ओके चिल्ड्रन, 2 मून न्यू मून मतलब एक बार न्यू मून आया, फिर जब दूसरी बार न्यू मून आएगा उसका जो टाइम पीरियड है, ओके चिल्ड्रन, वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता था पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे क्लॉक नहीं थी, कैलेंडर भी नहीं थे, तो मीन्स कैसे इन्हीं के अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे टाइम को। ओके चिल्ड्रन, ईयर को डिफाइन कैसे किया गया, जो आप जानते हैं कि जो अर्थ है, जैसे सन है, ये सन के सराउंडिंग में जो अर्थ है, सपोज करो अर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वापस इसी कंडीशन पर आ रही है, तो उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो चिल्ड्रन, जो अर्थ का 1 रिवॉल्यूशन है ऑफ द सन, इसको हम लिखेंगे अर्थ रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। ओके चिल्ड्रन, तो इसके अकॉर्डिंग जो मतलब आपको मीनिंग क्या है कि जो अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करते हुए और वापस इस प्लेस पर आ रही है, तो उसको 1 ईयर का टाइम लगता है ये मतलब पूरा राउंड होने में। तो ये जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हुआ था ईयर का पॉइंट। ओके चिल्ड्रन, ये जो पॉइंट्स थे सारे मींस ये विदाउट क्लॉक के थे, मतलब क्लॉक नहीं थी इस टाइम पर। फिर धीरे धीरे और जब सर्च हुई तो मतलब जो किंग वगैरह थे उन लोगों ने एक मॉन्यूमेंट ऐसा मतलब बिल्डिंग बना दिया था जिसे बोला गया था सन डायल। ओके चिल्ड्रन, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सन डायल। इसमें क्या होता है कि जब सन की शेडो पड़ती है तो एक मतलब पूरा क्लॉक जैसा ही मतलब अरेंजमेंट होता है, और जो शेडो पड़ती है उसके अकॉर्डिंग टाइम को डिफाइन किया जाता था। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है सन डायल के बाद वो है आपका सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक क्या है कि सैंड क्लॉक एक पूरा कांच का बॉटल होता था, उसके इनसाइड में भी एक कांच का फ्रंट और बॉटम जो है वो ब्रॉड होते थे, मिडिल जो पोर्शन होता था वो एकदम से नैरो ट्यूब होती थी और इसके ऊपर सैंड फिलअप होता था। अब धीरे धीरे जब सैंड इसमें पूरा यहाँ तक आएगा तो चिल्ड्रन जब पूरी सैंड नीचे आ जाएगी तो 1 आवर को रिप्रेजेंट करता था, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है 1 आवर को डिफाइन किया जाता था। ओके, सेम एक और आया वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या था कि जो एक टब होता था उसमें वाटर एक साइड यहाँ पे वाटर होता था और उसके ऊपर एक बाउल होता था, उस बाउल में होल होता था और धीरे धीरे उस बाउल में जब पानी भरने लगता था ऊपर आता था, तो जब उस बाउल नीचे आ जाता पूरा पानी जब उसमें फिलअप हो जाएगा तो बाउल नीचे डूब जाता था, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया जाता था 1 आवर को। तो ओके चिल्ड्रन, ध्यान रखना कि जो वाटर क्लॉक है वो भी 1 आवर को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये जो थे पुराने टाइम के सारे टाइम मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट थे। ओके चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मीन्स इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट टाइम कभी डिफाइन नहीं हुआ, मीन्स ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली टाइम था कि मतलब इसके अकॉर्डिंग वो मतलब मान लेते थे पुराने टाइम में कि हाँ हमारा टाइम इतना हो गया। ओके, लेकिन जो एक्यूरेट टाइम है कि मीन्स मॉर्निंग में कितने बजे मॉर्निंग जो सनराइज है वो कितने बजे हो रहा है, सनसेट कितने बजे हो रहा है, वो सब जो फाइंड हुआ वो क्लॉक के आने के बाद ही हुआ। ओके चिल्ड्रन, जो आजकल हम क्लॉक देखते हैं सबसे उसमें पहले जो क्लॉक बनी थी वो सिंपल पेंडुलम वाली ही थी। आपने देखा है डायग्राम में भी है आपके टेक्स्ट बुक में कि ऊपर क्लॉक का डायग्राम है, नीचे एक वो पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर है, वो पेंडुलम मूव करता रहता है। ओके, और देन वो क्लॉक मूव
मतलब उसकी जो नीडल्स है वो राउंड होती रहती हैं। तो ये पेंडुलम का था। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल क्लॉक्स आई। तो आपका जो ये पॉइंट है डिजिटल क्लॉक्स वाला यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है चिल्ड्रन, ये टाइम कैसे डिफाइन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका मेजरिंग स्पीड। तो चिल्ड्रन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि मेजरिंग स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहले जो मेजरिंग स्पीड है वो आपका 148 पेज नंबर पे है। और जो स्पीड है वो दो टाइप की होती है, स्लो होगी या फास्ट होगी। ओके, जो मतलब कुछ व्हीकल जो है वो स्लो स्पीड से मूव करेंगे, कुछ व्हीकल्स जो है वो फास्ट स्पीड से मूव करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ग्राफ वाला पॉइंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।